आज की इस वीडियो में हम आपके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल इन्हांसमेंट कोर्स सेमेस्टर 3 के इंटरनल असेसमेंट के सॉल्यूशंस लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच रिफर्स टू स्ट्रॉन्ग कोऑपरेटिव एंड असर्टिव बिहेवियर। इट इज़ द विन विन अप्रोच टू इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। ये है आपका कोलैबोरेटिंग स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इनिशिएटिव कैन बी टेकन टू इम्प्रूव द सोशल फैक्टर्स इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। ये है आपका टीम बिल्डिंग एंड असर्टिवनेस ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू वोकल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक पिच ऑफ वॉइस, वॉल्यूम एंड साउंड, वॉल्यूम ऑफ साउंड एटसेट्रा। ये है आपका पैरा लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये है वर्बल, रिटन एंड विजुअल। क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस करते हैं। 5 है, डेस्क एंड ऑफिस डिवाइडर्स क्लोज ऑफिस डोर्स सेपरेट एरियाज फॉर पीपल of different statuses etc. would lead to its option number C, फिजिकल बैरियर, या कुछ भी आप बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली इफेक्टिव वे टू कम्युनिकेट विद मल्टीपल एम्प्लॉइज और कस्टमर्स फ्रॉम वन सोर्स। इसका आंसर सर्कुलर, ऑप्शन नंबर डी। 7th क्वेश्चन है, द परसेप्शंस ऑफ बॉडी स्पेसिंग एंड पोस्चर फोर्स अंडर विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काइनेसिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडिविजुअल सेंस ऑफ रिलायबिलिटी इन देयर पर्सनालिटी इज कॉल्ड। ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉन्शियसनेस। तो इससे पहले हमने 9 डिस्कस किया था, अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसमें आपका है कम्युनिकेशन दैट यूज बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एंड टोन ऑफ वॉइस। इसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि उसमें रिटन कम्युनिकेशन नहीं होता। ठीक है, ओनली स्पोकन नहीं होता, स्पोकन के अलावा ये बॉडी लैंग्वेज वगैरह भी होती है, तो इसको भी हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द प्रोसेस थ्रू विच द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड टू द रिसीवर इट इज इंटरप्रेटेड इट्स कॉल्ड। ये है आपका डिकोडिंग, ऑप्शन नंबर ए। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी वाइल डिलीवरिंग द प्रेजेंटेशन। ये है आपका कीप लुकिंग एट योर स्क्रीन नॉट ऑडियंस। ये नेसेसरी नहीं है, बाकी के 3 नेसेसरी हैं। ठीक है, उसके बाद है, एनीथिंग दैट इंटरफेयर्स विद द कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड कैन पोटेंशियल डिस्टर्ब इट, कॉमनली टर्म्ड एज। ये है आपका नॉइस, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है, in which type of communication network information does not flow in a particular direction and the information could be passed on outside the work environment such as social circles। ये है आपका ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन में ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, द एक्सप्रेशन ऑन आवर फेसेस इन अ कन्वर्सेशन कैन से हाउ वी फील बिफोर वी हैव द चांस टू स्पीक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद है, सेमेंटिक बैरियर आर ऑल्सो नोन एज लैंग्वेज बैरियर्स, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है, डैश इनेबल अ पर्सन टू स्टे अवे फ्रॉम अ कन्फ्लिक्ट, इग्नोर डिसएग्रीमेंट और रिमेन न्यूट्रल। दिस अप्रोच रिफ्लेक्ट्स एन aversion to tension and frustration and may involve a decision to let a conflict work itself out. It's a avoiding style of conflict। ठीक है, यानी कि conflict को resolve करने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसको avoid कर रहे हैं और दूसरों पे छोड़ रहे हैं चीज़ों को। इसके बाद 17 है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेंस आउट ऑफ व्हाट वी हियर इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड लिसनिंग। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ बैरियर टू अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ऑल ऑफ दीज आर द बैरियर, चाहे वो इमोशनल स्टेट हो या प्रेजुडिस हो। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इट्स ऑनेस्टी कॉम्पोनेंट नहीं है, बाकी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन या एम्पैथी ये आप सबके कॉम्पोनेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस के। एक्टिव लिसनिंग, ये आपका लिसनिंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक, इसको हम बोलते हैं एक्टिव लिसनिंग, ऑप्शन नंबर बी। टू द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। ये आपका स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हो या इनकम्पेटिबल गोल्स हो या इनकम्पेटिबल पर्सनालिटीज हो, सभी के वजह से कन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ टेंडेंसी फॉर अ ग्रुप टू मेक डिसीजंस दैट आर मोर एक्सट्रीम देन द इनिशियल इंक्लिनेशन ऑफ इट्स मेंबर। ये है आपका ग्रुप पोलराइजेशन, ऑप्शन नंबर बी। 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे टू इंप्रूव मेमोरी वाइल गिविंग प्रेजेंटेशन। आप आउटलाइन कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो, तो आपका 1 और 2 दोनों इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद है, डैश कॉइन द टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस। ये आपका पीटर सॉल्वे एंड जॉन डी मेयर, इन्होंने कॉइन करा था। 24 क्वेश्चन में भी डिस्कस करूंगा, 25 पर मैं आगे 23 के बाद। उसके बाद है 27, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन अकर्स बिटवीन वेरियस हायरार्कीज सच एज बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉय और जनरल मैनेजर। इट्स अ वर्टिकल कम्युनिकेशन में ये होता है। ठीक है, जहाँ पर बेसिकली मैनेजमेंट की तरह से चीज़ें चलती हैं, यानी कि
सबॉर्डिनेट्स जो है वो अपने सुपीरियर्स को कॉन्टेक्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेशन नेटवर्क विच इज क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट एंड डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ये है आपका फॉर्मल नेटवर्क। फॉर्मल नेटवर्क ही मैनेजमेंट द्वारा बनाया जाता है और ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के थ्रू बनाया जाता है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट द यूज ऑफ वर्ड। बिना वर्ड का इस्तेमाल किए हुए कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ये है आपका काइनेसिक्स, ऑप्शन नंबर सी। 30th क्वेश्चन है व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर शेयर इन्फॉर्मेशन सच एज लैंग्वेज, नेशनैलिटी, रिलीजन, जेंडर एटसेट्रा देन इट इज टर्म्ड। ये है आपका कल्चर, ठीक है, कल्चर सेम है तो ये चीजें होती हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग। ये है प्लानिंग, स्ट्रक्चर और डिलीवरिंग, ये करेक्ट फेज है। इसके बाद है हु कनेक्ट द सेंडर ऑफ अ मैसेज टू द रिसीवर इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। इट्स अ चैनल, यानी कि मीडियम, चैनल भी इसको बोलते हैं। इसी के थ्रू सेंडर जो है और रिसीवर है वो दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर्स दैट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हैज टेकन प्लेस इन द कम्युनिकेशन। यह है फीडबैक। फीडबैक जब मिलती है तो तभी पता चलता है कि जो बताया जा रहा है रिसीवर को, क्या वो एक्चुअल में उस चीज को समझा है या नहीं। उसके बाद है इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन द मैसेज कैन बी ट्रांसमिटेड वाया ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग, प्रपोजल, सर्कुलर्स, लेटर, मेमोस, नोटिंग, एजेंडाज। ये है आपका रिटर्न कम्युनिकेशन। सारी चीजें जो हैं इसमें रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर है, तो ये इसका आंसर है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इफ द रिसीवर एब्जॉर्ब इन्फॉर्मेशन इवन व्हेन दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द इंटरेक्शन इट इज कॉल्ड। ये है आपका पैसिव लिसनिंग, यानी कि सिर्फ सुनते जा रहा है, कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं कर रहा पॉजिटिव वे में, ना कुछ रिस्पॉन्ड कर रहा, तो इसको हम बोलते हैं पैसिव लिसनिंग। बाद है 24 जो क्वेश्चन मिसिंग था। अब मैंने आपके साथ टोटल 34 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। एक क्वेश्चन कोई मिसिंग है जो स्टूडेंट ने नहीं भेजा है, तो ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है 24वां क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन्ट लीड टू एनी टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी व्हेन टू पर्सन्स एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स एंड एक्शंस आर इन ऑपोजिशन। तो इसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता। हालांकि इसमें अगर आप देखोगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वॉन्ट्स टू टेक अ रिस्क टू लॉन्च अ सेट ऑफ प्रोडक्ट्स on behalf of their organization in spite of dissenting opinions among several members, यानी कि सभी का सहमति नहीं है फिर भी वो लॉन्च करे जा रहे हैं नया प्रोडक्ट, तो यहाँ पर तो कन्फ्लिक्ट हो गई। इसमें क्या है फिर दूसरे में डिसएग्रीमेंट बिटवीन मैनेजमेंट, तो डिसएग्रीमेंट है ही तो फिर कॉन्फ्लिक्ट की तो बात ही है। इसके बाद एन अनहैप्पी एम्प्लॉय क्विटिंग हिज जॉब, जॉब क्विट कर रहा है एम्प्लॉय तो भी तो कन्फ्लिक्ट होगा ना। तो ये सारे ही आंसर इसके मुझे लगते हैं, तो थोड़ा सा ये ऑप्शन नंबर सी लगता था, तो इसको आप एक बार क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों पर्सनालिटी डेवलपमेंट के इंटरनल असेसमेंट के। थैंक यू।